हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास JKY अन्नू में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भूगोल में सामान्य परिचय। कल हमने फर्स्ट क्लास देखी थी जिसके अंदर हमने देखे थे राजस्थान का निर्माण स्वरूप में हमने पढ़ा था कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला था। संवैधानिक दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 को मिला था। फिर हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 जिस समय हमारा संवैधानिक दर्जा मिला उस समय 25 जिले और 5 संभाग थे। फिर हमने 5 संभाग में देखा था कि जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, ये हमारे 5 संभाग थे। फिर संभाग की चर्चा हुई तो हमने देखा कि संभाग यानी कि संभाग की शुरुआत किसने की थी? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी हीरालाल शास्त्री ने। कैसे याद किया था? शास्त्री जी ने। यानी कुछ काम को हम शुरू करेंगे तो शास्त्री जी से शुरू करवाएंगे। कब की थी? 30 मार्च 1949 को की थी। फिर हमने देखा कि उस समय राजधानी क्या थी? जयपुर। जयपुर को राजधानी किसने बनाया था? पीवी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। फिर हमने वर्तमान स्वरूप देखा। वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। फिर हमने 1 नवंबर 1956 देखा तो हमने देखा कि उसी तिथि यानी कि 1 नवंबर 1956 को ही हमारा 26वां जिला बना था। कौन सा बना था 26वां जिला? अजमेर बना था। अगर जिला बन गए तो फिर उसको शामिल भी करना पड़ेगा। फिर अजमेर जिले को जयपुर संभाग में मिलाया गया था। फिर हमने देखा कि संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। संभागीय व्यवस्था किसके द्वारा बंद की गई थी? मोहनलाल सुखाड़े के द्वारा। कब बंद की गई थी? अप्रैल 1962 में बंद की गई थी। और उस समय जिले कितने थे? 26, क्योंकि पहले 25 जिले थे, 26वां जिला अजमेर बन चुका था तो 26 जिले हो गए टोटल। फिर हमने देखा हरिदेव जोशी आए। हरिदेव जोशी ने छठा संभाग बनाया। कौन सा बनाया? अजमेर। अजमेर को छठा संभाग कब बनाया था? 26 जनवरी 1947 यानी कि 26 जनवरी 1987 की 47 बोल दिया मैंने। 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। किसके द्वारा? हरिदेव जोशी। यानी कि किसी काम को पुनः शुरू करेंगे तो हम किसी देव को ही बुला के लाएंगे। फिर हमने देखा कि छठा संभाग बने, लेकिन वर्तमान में तो 7 संभाग है। फिर हमने देखा कि 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य के समय भरतपुर संभाग को बनाया गया था। फिर हमने देखा कि मैंने आपको एक नोट डलवा के लिखवाया था कि राम लुभाया कमेटी के द्वारा उस समय अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत ने 19 जिले और 3 संभाग बनाए थे, जिसने भजनलाल सरकार के द्वारा उसको निरस्त यानी कि बंद कर दिए गए थे। किस किस को निरस्त किए गए थे? 9 जिले और 3 संभाग को। 3 संभाग कौन कौन से थे? हमने पढ़ा था सिक्कर, पाली, बांसवाड़ा। 3 संभाग थे जिसको भजनलाल सरकार ने उसको निरस्त कर दिए। और 9 जिले कौन कौन से थे? 9 जिले के अंदर हमने देखा था अनूपगढ़, सांचौर, नीमका थाना, शाहपुरा, केकड़ी, दूदू, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और गंगापुर सिटी। इनको भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिए गए थे। फिर हमने देखा था उसके बाद निर्माण स्वरूप के बाद नामकरण के अंदर हमने देखा ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त किसके अंदर मिलता है? ब्रह्मवर्त के अंदर मिलता है राजस्थान को ऋग्वेद नाम दिया। और रामायण के अंदर मरुकांता। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। फिर हमने देखा कर्नल जेम्स टोड। एक थे कर्नल जेम्स टोड, एक थे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया था और वहीं कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया था राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, 3 नाम दिए थे। और इसके बारे में हमें राजपुताना के बारे में हमें किस किस के अंदर पता चलता है? राजपुताना हमें पता चलता है उसके द्वारा एक लिखित पुस्तक के अंदर, जिसका प्रकाशन विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में किया था। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का उल्लेख किस पुस्तक में किया था? एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। फिर हमने देखा कि एक शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है? घटियाला शिलालेख, जिसके अंदर राजस्थान को राजस्थान द्वितीय शब्द मिलता है, जो कहाँ है? शिवल माता मंदिर के अंदर है, जो कहाँ है? सिरोही के अंदर। ऐसे करके हमने सबसे पहले निर्माण स्वरूप देखा, उसके बाद नामकरण देखा। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान स्वरूप, यानी कि वर्तमान में क्या स्थिति है राजस्थान की।
तो आज है दोस्तों हमारी ये सेकंड क्लास है। इसके अंदर हम देखेंगे वर्तमान स्वरूप। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों वो भी देख लेना, क्योंकि कंटिन्यू तभी समझ में आएगा। पहले हम वो पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं वर्तमान स्वरूप। हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप वर्तमान स्वरूप में हम देखेंगे राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले व कितने संभाग हैं। तो जिलों की संख्या देखेंगे हम सबसे पहले। जिलों की संख्या कितनी है? 41। वर्तमान में कितने जिले हैं? 41। अगर संभाग की बात करें तो संभाग कितने हैं? 7। कितने संभाग है? 7 संभाग है। हम देखेंगे, एक नोट करके यहाँ पर लिख लेते हैं। राजस्थान, जो राजस्थान है, पहले राजस्थान फर्स्ट नंबर यानी कि पहला राज्य नहीं था, सबसे बड़ा राज्य यानी कि सबसे बड़ा राज्य पहले कौन? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद ही राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना है। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को बना था। यहाँ पर हम लिख लेते हैं राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है। वही सबसे बड़ा राज्य कब बना था? तो ये बना था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को बना था। और ये बना था, यहाँ पर एक कोष्टक में लिख लें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग होने पर बना था। कब बना था? इससे पहले नहीं था। मध्य प्रदेश, यानी कि हम ये भी याद कर सकते हैं, मध्य प्रदेश ये छत्तीसगढ़ अलग कब हुए थे? 1 नवंबर 2000 को हुए थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग होने पर, अलग करने पर। ठीक है, ये हम याद कर लेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल आ जाएगा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,42,239.74 किलोमीटर, 74 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के बाद हम देखेंगे राजस्थान जो है यानी कि भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? ये हमारा आ जाएगा 10.41%। कितना प्रतिशत? 10.41। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? राजस्थान कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 10.41%। ये हमारे इसका प्रतिशत देखा है हमने। तो हमने देखा सबसे पहले राजस्थान में वर्तमान स्वरूप के अंदर राजस्थान में जिले कितने हैं? वर्तमान में 41 जिले। अगर संभाग की बात करें तो 7 संभाग है। फिर हमने देखा राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 2000 को राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करने के बाद बनाया गया था। फिर हमने राजस्थान का क्षेत्रफल देखा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा राजस्थान का? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। 342 ऐसे याद करेंगे, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। फिर हम देखेंगे भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा?
10.41%। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये विश्व का कितना प्रतिशत है, विश्व के क्षेत्रफल का। हम देखते हैं विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है, कितना है 0.25। 0.25 यह है विश्व का। इसके बाद हम देखते हैं वर्ग मील, यानी कि वर्ग मील कितना है। आपको एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एबीसीडी में दे जाएगा, निम्न में से कौन सा क्वेश्चन सही है या फिर कौन सा क्वेश्चन गलत है। उसके अंदर वर्ग मील भी दे दिया जाता है कि वर्ग मील, जैसे कि वर्ग मील को हमारे क्षेत्रफल में लिख देता है और क्षेत्रफल को वर्ग मील में लिख देता है। तो वर्ग मील भी याद रखना, 1/32/140 वर्ग मील। वर्ग मील कितना हो जाएगा 1/32/140, 1/32/140। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के जिले के अंदर देखेंगे। हमने देखा कितने जिले हैं, 41 जिले हैं। इस 41 जिले के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा दोनों बनाते हैं। तो कितने जिले हैं ऐसे, 28 जिले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है। जिले कितने जिले हैं, जिले हो जाएंगे हमारे 28 जिले। कितने जिले हो जाएंगे, 28 जिले, यानी कि जिले की संख्या कितनी है, 28 जिले। इसके अंदर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने हैं। तो हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 5। इस 5, जैसे कि आपसे ये 28 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों ही सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं, दोनों ही, यानी कि अंतर्राज्य सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। 41 में से 28 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने, 5, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कितने सीमा बनाते हैं, 5 जिले। और इसके अंदर हम देखेंगे केवल अंतर्राष्ट्रीय 3 जिले। 5 जिले कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर। कौन कौन से जिले हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 जिले। 5 जिले कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, सबसे पहले हम लिखेंगे गंगानगर के बाद आ जाएगा बीकानेर के बाद हम देखेंगे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद फलोदी फलोदी के बाद हो जाएगा हमारा बाड़मेर। कौन कौन से जिले हो जाएंगे हमारे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर। फिर हम देखेंगे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्या लिख रहे हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से जिले हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 3 जिले। अब 3 जिले के अंदर हम देखेंगे कि गंगानगर और बाड़मेर हट जाए, क्योंकि गंगानगर जो है पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाते हैं। इधर बाड़मेर देखेंगे तो बाड़मेर गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय के अंदर पूछा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से 5? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर। अगर केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी। जैसलमेर के बाद जाएगा फलोदी। ये 3 जिले हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि केवल अंतर्वर्ती जिले की संख्या कितनी है। हम देखते हैं राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या। तो हम देखेंगे राज्य के अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिलों की संख्या। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 13। यानी कि केवल 13 जिले ऐसे हैं जो 41 में से जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते, ना तो राज्य से बनाता है, ना ही पाकिस्तान से बनाता है। कितने राज्य हमारे से भारत के साथ सीमा लगाते हैं? 5 राज्य। वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कितने जिलों की संख्या कितनी है? 13 संख्या। कितने संख्या है? 13 जिले हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान के वे 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाते हैं। तो हमने पहले देखा था गंगानगर और बाड़मेर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं राजस्थान के कितने जिले हैं? 2 जिले। 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर किसके साथ सीमा बनाते हैं? या पाकिस्तान प्लस पंजाब, दोनों के साथ सीमा बनाता है। इधर जो बाड़मेर है वो पाकिस्तान के साथ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और पंजाब के साथ कैसी सीमा बनाता है? राज्य की सीमा बनाते हैं। और ये पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, गुजरात के साथ। फिर इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान के वे जिले 2 राज्य से सीमा बनाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्य से सीमा बनाते हैं। कौन कौन सी आ जाएंगी? सबसे पहले हम देखेंगे हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमान किस किस के साथ सीमा बनाता है? हनुमानगढ़ जो है सीमा बनाता है पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। तो यहाँ हम लिख लेंगे पंजाब और हरियाणा। ये पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे डींग।
डीग। डीग किसके साथ सीमा बनाता है? डीग बनाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, हरियाणा और यूपी के साथ। डीग के बाद हम देखेंगे धौलपुर। धौलपुर राजस्थान के कितने जिले हैं? राजस्थान के चार जिले हैं जो दो दो राज्य से सीमा बनाते हैं। धौलपुर आ जाएगा यूपी और एमपी, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। फिर धौलपुर के बाद हम देखेंगे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किसके साथ सीमा बनाते हैं? बांसवाड़ा बनाता है मध्य प्रदेश प्लस गुजरात, यानी कि गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये हमने देखे थे राज्य के अंतर्वर्ती जिले की संख्या कितनी है? 13। अंतर्वर्ती यानी कि आपसे ये पूछ ले जाए राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य जिलों के साथ सीमा बनाने वाले 28 आ जाएंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ ली जाए तो 5 जिले, अगर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 3 हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे राज्य के अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती कौन कौन से हो जाएंगे? 13 जिले हो जाएंगे। आपसे नहीं पूछे जाएंगे कौन कौन से जिले हैं। फिर हम देखेंगे राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पाकिस्तान पंजाब के साथ, बाड़मेर पाकिस्तान गुजरात के साथ। फिर हम देखेंगे राजस्थान के वे जिले जो दो दो राज्य से सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। हनुमानगढ़, डींग, धौलपुर, बांसवाड़ा। हनुमान, डींग, धौलपुर, बांसवाड़ा, ये 4 जिले हैं। हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। डीग बनाता है हरियाणा और यूपी के साथ, यानी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ। दो यूपी, एमपी को दो यानी कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ धौलपुर सीमा बनाता है। फिर हम देखेंगे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किसके साथ सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। अब इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले, यानी कि राजस्थान के वे जिले जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो हम देखेंगे राजस्थान सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले, जिलों से लिख लेते, जिलों से सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से जिले हो जाएंगे? तो हमारा इसमें जिले हो जाएंगे जयपुर, नागौर, पाली। कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? तो 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ये 3 जिले ऐसे जो 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब इसके अंदर 7 जिले आ जाएंगे जयपुर, दूदू, टोंक, दौसा, अलवर, कोटपुतली, भैरोड, नीम का थाना, सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर। ये 7 जिले हैं जिसके साथ ये तीनों जिले सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान का आकार। किसने कहा कि राजस्थान का आकार चतुष्कोणीय या पतंगाकार है? किसने कहा था? टी.एच. हैंडले ने। हम ये लिखेंगे राजस्थान का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय या फिर पतंगाकार भी कह सकते हैं। पतंगाकार ये किसने कहा था? ये कहा था टी.एच. हैंडले ने। टी.एच. हैंडले ने कहा था ये कथन। किसका है ये कथन? टी.एच. हैंडले ने कहा था। कई बार पूछ लिया गया है कि एग्जाम में राजस्थान के आकृति कैसे है? चतुष्कोणीय आकार। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि चतुष्कोणीय आकृति किसने कहा था? तो किसने कहा था? टी.एच. हैंडले ने कहा था। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा कितनी है। हम देखेंगे राजस्थान की भौगोलिक सीमा
कितनी है भौगोलिक सीमा? तो राजस्थान की भौगोलिक सीमा आ जाएगी 5,920 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा है। कितनी, कौन से यहाँ पर लिख, कुल भौगोलिक सीमा, कुल है, टोटल सीमा है कितनी है? 5,920। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखें 5,920 जो सीमा है कुल है, इसके अंदर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कितनी है और अंतर्राज्य कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कुल अंतर्राष्ट्रीय, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? इसी 5,920 के अंदर से देखेंगे 1,070 वर्ग किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर। ये कितनी अंतर्राष्ट्रीय है? अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? ये आ जाएगी हमारी 1,070। फिर इसी के अंदर देखेंगे अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्य यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, और अंतर्राज्य जो 5 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्य सीमा कितनी आ जाएगी? सीमा अंतर्राज्य सीमा आ जाए 4,850 वर्ग किलोमीटर, जो कितने जिलों, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर डायग्राम बना के देखेंगे कि 5 राज्य कौन कौन से हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा जो बनाता है 1,070। अब देखते हैं स्थल सीमा, स्थल सीमा कितनी थी? 5,920 किलोमीटर। इसके अंदर हम देखेंगे एक होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर, जो किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राज्य सीमा, अंतर्राज्य सीमा, अंतर्राज्य सीमा के अंदर हम देखें कितनी अंतर्राज्य सीमा है? 4,850। ये आपको सीमा कति याद करनी है कि कितनी है, टोटल कितनी है? 5,920 है, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 1,070, और अंतर्राज्य की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कम है और राज्य ज़्यादा है, यानी कि 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भारत के 5 राज्य कौन कौन से आ जाएंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ सीमा। किसके हैं 5 राज्य? भारत के 5 राज्य। इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से राज्य आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब, पंजाब के साथ कितनी सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर। पंजाब के बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है 877 किलोमीटर। फिर इसके बाद हम देखेंगे गुजरात के साथ कितनी सीमा बनाता है? गुजरात के साथ सीमा बनाता है 1,022 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाता है? 1,022 किलोमीटर। फिर इसके बाद हम देखेंगे हरियाणा के साथ सीमा बनाता है 1,062। कितनी बनाता है? 1262 किलोमीटर। फिर इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश साथ कितनी सीमा बनाता है? 1600, यानी कि सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ और न्यूनतम सीमा बनाता है पंजाब के साथ।
तो ये हमने देखे थे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किसके साथ बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पंजाब के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पंजाब के, सॉरी पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ कितनी बनाता है? 1070 किलोमीटर। फिर हमने देखा अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर हमने देखा कि टोटल जो सीमा है 5920 है, जिसके अंदर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है 4850। 4850 में से पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ 877, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ 1600। यानी कि सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। कितनी बनाता है? 1600। और न्यूनतम सीमा बनाता है पंजाब के साथ। कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम आपको मानचित्र के साथ समझाते हैं। तो हम एक बार डायग्राम यानी कि राजस्थान का मानचित्र से देख लेते हैं। ये हमारा हड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, डींग ऐसे होते होते ये हमारा हो जाएगा राजस्थान का चित्र। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक यानी कि बाड़मेर तक, ये जो यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। पाकिस्तान के साथ इधर की जो बाउंड्री है ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है इसकी, राजस्थान की। और यहाँ से हमारा बांसवाड़ा क्षेत्र, बांसवाड़ा जिला, यहाँ पर कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से लेके बाड़मेर तक, यहाँ पर बाड़मेर, यहाँ पर कौन सा है? बांसवाड़ा। बाड़मेर से बांसवाड़ा तक का जो क्षेत्र है गुजरात के साथ सीमा लगाता है। गुजरात, राजस्थान किसके साथ सीमा लगाता है? गुजरात के साथ। और बांसवाड़ा से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक? धौलपुर तक। यहाँ पर सीमा आ जाएगी हमारे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और यहाँ धौलपुर से लेकर यहाँ तक डींग, भरतपुर डींग तक, यहाँ तक जो सीमा लगाते हैं किसके साथ सीमा लगाते हैं? हमारा उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश। और डींग से लेके हमारा हरियाणा तक का, ये जो हरियाणा तक का क्षेत्र है यहाँ तक सीमा लगाता है हमारा किसके साथ? ये हमारा हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं यहाँ का क्षेत्र, हरियाणा। हनुमानगढ़ से लेके डींग तक, हनुमानगढ़ से डींग तक का क्षेत्र जो किसके साथ सीमा लगाता है? हरियाणा के साथ। और ये हो जाएगा हमारा पंजाब का क्षेत्र। पंजाब, यहाँ का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पंजाब। तो हमने देखा था पंजाब के साथ कितनी सीमा लगाता है? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ लगाता है 1262 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के साथ कितनी सीमा लगाता है? उत्तर प्रदेश के साथ आ जाएगा 877। मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगाता है? 1600। और गुजरात के साथ कितनी सीमा लगाता है? 1022। और पाकिस्तान की तो हमारी है 1000, कितनी है पाकिस्तान के साथ हमारी? 1070। तो हम ऐसे अगर मानचित्र लेके देखेंगे तो भी हम देख जाएगा कि पाकिस्तान के साथ छोटी सी है और मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगाता है? मध्य प्रदेश के साथ। और न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ। तो दोस्तों ये हमने देखे थे आज राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। कल हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा कैसे पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना। और साथ ही हम इसके अलावा भूगोल के अलावा आपकी क्लास संस्कृति क्लासें भी चल रही है इसी चैनल पर, उसको भी अवश्य देखना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।